अगर तुम साईफाई मूवीज के फैन हो तो आज की लिस्ट में कम से कम 2 या 3 ऐसी मूवीज जरूर मिलेंगी जिनके बारे में तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। और यकीन मानो, इनमें से कुछ मूवीज अपने कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज की वजह से तुम्हें जेन्युइनली सरप्राइज कर सकती हैं। और जब तक हम नंबर 1 मूवी तक पहुंचेंगे, चांसेस हैं कि तुम्हारी वॉच लिस्ट पहले से काफी बड़ी हो चुकी होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं लिस्ट की पहली मूवी से। सोचो, अगर एक दिन अचानक पता चले कि चांद अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है और धीरे धीरे सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा है। इसी डेंजरस सिचुएशन पर बेस्ड है ये मूवी। स्टोरी में कुछ लोग एक ऐसे राज का पता लगाते हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी की सोच को बदल सकता है। जैसे जैसे चांद धरती के करीब आता है, वैसे वैसे दुनिया भर में तबाही मचनी शुरू हो जाती है। बड़े बड़े शहर बर्बाद होने लगते हैं और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाता है। मूवी में साइंस फिक्शन के साथ डिजास्टर और सस्पेंस को काफी एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन सीन्स काफी इंप्रेसिव लगते हैं और स्टोरी भी लगातार आगे क्या होगा वाली क्यूरियोसिटी बनाए रखती है। अगर तुम्हें ऐसी साईफाई मूवीज पसंद हैं जहां पूरी दुनिया दांव पर लगी हो और हर मिनट टेंशन बढ़ती रहे, तो इस मूवी को जरूर देखना। मूवी का नाम है मूनफॉल। सोचो, तुम वेकेशन मनाने के लिए एक लग्जरी आइलैंड पर जाओ और वहां एक ऐसी टेक्नोलॉजी का पता चले जो किसी भी इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती हो। यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये मूवी। स्टोरी एक कपल के अराउंड घूमती है जो अपनी हॉलिडे एंजॉय करने आता है, लेकिन एक छोटी सी गलती उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। इसके बाद उनके सामने ऐसी सच्चाइयां आती हैं जो हर नई सीन के साथ और भी ज्यादा शॉकिंग होती चली जाती हैं। मूवी की सबसे खास बात इसका डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे रियलिटी और मोरालिटी के बीच की लाइन धुंधली होती चली जाती है और तुम सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि अगर तुम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। अगर तुम्हें डार्क साईफाई थ्रिलर्स पसंद हैं जो नॉर्मल मूवी से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देते हैं, तो ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करो। मूवी का नाम है इन्फिनिटी पूल। सोचो, एक स्पेसशिप में कुछ यंग लोगों को एक नए प्लेनेट पर भेजा जा रहा हो जहां उन्हें जाकर इंसानी सिविलाइजेशन का फ्यूचर शुरू करना है। लेकिन सफर के दौरान उन्हें अपनी मिशन से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो सब कुछ बदल देती है। स्टोरी कुछ ऐसे यंगस्टर्स के अराउंड घूमती है जो बचपन से ही इस मिशन के लिए तैयार किए गए होते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें अपने आसपास हो रही अजीब घटनाओं का एहसास होता है, वैसे वैसे सस्पेंस और टेंशन बढ़ती चली जाती है। मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ स्पेस एडवेंचर नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर, इमोशंस और सर्वाइवल से जुड़े कई इंटरेस्टिंग सवाल भी उठाती है। कहानी में मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल टेंशन को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट शुरू से एंड तक बना रहता है। अगर तुम्हें ऐसी साईफाई मूवीज पसंद हैं जो स्पेस के साथ मिस्ट्री और सस्पेंस का भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन देती हैं, तो इस मूवी को जरूर देखना। मूवी का नाम है वॉयेजर्स। सोचो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए कोई इंसान तुम्हारे दिमाग और शरीर पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सके। इसी डेंजरस और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये मूवी। स्टोरी एक ऐसी एजेंट के अराउंड घूमती है जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे लोगों के शरीर को कंट्रोल करके सीक्रेट मिशंस को अंजाम देती है। लेकिन एक मिशन के दौरान सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता और सिचुएशन धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है। मूवी की सबसे खास बात इसका डार्क साईफाई कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजिकल सस्पेंस है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे रियलिटी और आइडेंटिटी के बीच की लाइन धुंधली होती चली जाती है, जिसकी वजह से हर नया सीन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर तुम्हें डार्क और माइंड बेंडिंग साईफाई थ्रिलर्स पसंद हैं जो नॉर्मल मूवीज से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देते हैं, तो इस मूवी को जरूर ट्राई करो। मूवी का नाम है पोजेसर। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक खतरनाक डिजास्टर के बाद ज्यादातर इंसानी जिंदगी खत्म हो चुकी हो और एक इंसान अपने वफादार कुत्ते के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हो। स्टोरी एक ऐसे आदमी के अराउंड घूमती है जो अपोकलिप्स के बाद एक बंकर में रह रहा होता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो वो एक इंटेलिजेंट रोबोट बनाता है जो उसके बाद उसके कुत्ते का ख्याल रख सके। मूवी की सबसे खास बात इसका इमोशनल स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन रोबोट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कैरेक्टर्स के बीच का कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, जिसकी वजह से मूवी सिर्फ साईफाई नहीं बल्कि काफी हार्ट वार्मिंग भी लगती है। और इसी इमोशनल जर्नी की वजह से ये मूवी बाकी साईफाई मूवीज से अलग नजर आती है। इस मूवी का नाम है फिंच।
सोचो एक ऐसा एस्ट्रोनॉट जो एक अननोन प्लैनेट पर क्रैश लैंड कर जाए और उसे वहां जिंदा बचने के लिए हर पल मौत से लड़ना पड़े। स्टोरी एक पायलट के अराउंड घूमती है जो एक डेंजरस एक्सीडेंट के बाद खुद को एक अजीब और खतरनाक दुनिया में फंसा हुआ पाता है। शुरू में उसे लगता है कि बस रेस्क्यू का इंतजार करना होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि इस प्लैनेट पर ऐसे खतरे मौजूद हैं जो उसकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस हैं। मूवी की सबसे खास बात इसका सर्वाइवल एडवेंचर और फास्ट पेस्ड एक्शन है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ती रहती है और हर नया चैलेंज सिचुएशन को और भी मुश्किल बना देता है। और इसी थ्रिलिंग सर्वाइवल जर्नी की वजह से ये मूवी साईफाई और एडवेंचर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाती है। इस मूवी का नाम है 65। सोचो एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी के सबसे करीबी शख्स को वापस पाने के लिए एक एडवांस्ड एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो। स्टोरी एक साइंटिस्ट के अराउंड घूमती है जो एक आइसोलेटेड रिसर्च फैसिलिटी में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा होता है जो इंसान और मशीन के बीच की बाउंड्री को बदल सकती है। जैसे जैसे उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन के करीब पहुंचता है वैसे वैसे इमोशंस और टेक्नोलॉजी के बीच का कनेक्शन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। मूवी की सबसे खास बात इसका इमोशनल साईफाई कॉन्सेप्ट और स्लो बर्निंग मिस्ट्री है। कहानी सिर्फ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं करती, बल्कि प्यार, लॉस और इंसानी इमोशंस को भी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करती है। और इसी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी की वजह से ये मूवी बाकी साईफाई फिल्म से अलग पहचान बनाती है। इस मूवी का नाम है आर्काइव। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की जगह रोबोट्स बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हों। स्टोरी एक यंग लड़की के अराउंड घूमती है जिसे बचपन से एक हाईली एडवांस्ड रोबोट ने पाला होता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात बाहर की दुनिया से आई एक औरत से होती है, जिसके बाद उसकी पूरी रियलिटी पर सवाल खड़े होने लगते हैं। मूवी की सबसे खास बात इसका यूनिक साईफाई कॉन्सेप्ट और मिस्ट्री है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए राज सामने आते हैं और सच क्या है और झूठ क्या ये समझना मुश्किल होता चला जाता है। और इसी इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट और अनएक्सपेक्टेड रेवलेशंस की वजह से ये मूवी शुरू से एंड तक तुम्हारा इंटरेस्ट बनाए रखती है। इस मूवी का नाम है आई एम मदर। सोचो एक दिन तुम्हारी आंख खुले और तुम खुद को एक सील्ड मेडिकल कैप्सूल के अंदर फंसा हुआ पाओ, जहां तुम्हें ना अपना नाम याद हो और ना ही ये पता हो कि तुम वहां कैसे पहुंचे। स्टोरी एक ऐसी औरत के अराउंड घूमती है जो एक फ्यूचरिस्टिक लाइफ सपोर्ट चेंबर के अंदर जागती है। उसके पास ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है और बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आता। जैसे जैसे वो अपनी पहचान और अपने पास्ट के बारे में सच जानने की कोशिश करती है वैसे वैसे कई शॉकिंग राज सामने आने लगते हैं। मूवी की सबसे खास बात इसका सस्पेंस और मिस्ट्री है। पूरी कहानी एक लिमिटेड स्पेस में सेट होने के बावजूद शुरू से एंड तक इंटरेस्ट बनाए रखती है और हर नई रिवील के साथ टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और इसी ग्रिपिंग मिस्ट्री और यूनिक साईफाई कॉन्सेप्ट की वजह से ये मूवी देखने लायक बन जाती है। इस मूवी का नाम है ऑक्सीजन। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक बड़ी जंग चल रही हो और इसी जंग के बीच एक ऐसी डिस्कवरी हो जाए जो पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बदल सकती है। स्टोरी एक फॉर्मर सोल्जर के अराउंड घूमती है जिसे एक पावरफुल मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन मिशन के दौरान उसका सामना एक ऐसी चीज से होता है जो उसकी सोच और उसके फैसलों को पूरी तरह बदल देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक्शन, इमोशंस और मिस्ट्री का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। मूवी की सबसे खास बात इसका स्टनिंग विजुअल एक्सपीरियंस और एआई पर बेस्ड यूनिक कॉन्सेप्ट है। फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी और इमोशनल स्टोरी टेलिंग मिलकर इसे एक मेमोरेबल साईफाई एक्सपीरियंस बना देती हैं। और इसी जबरदस्त कॉन्सेप्ट और ग्रैंड स्केल की वजह से ये मूवी साईफाई फैंस के लिए एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस बन जाती है। इस मूवी का नाम है द क्रिएटर। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से कुछ बेस्ट साईफाई मूवी रिकमेंडेशंस। उम्मीद करता हूं कि लिस्ट में तुम्हें कुछ ऐसी मूवीज जरूर मिली होंगी जो अब तुम्हारी वॉच लिस्ट का हिस्सा बनने वाली हैं। वैसे अगर तुम्हें मूवीज देखना पसंद है तो हमारी 18+ OTT मूवीज वाली लिस्ट और बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवीज वाली लिस्ट भी जरूर चेक करना। दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हो सकता है तुम्हें वहां भी अपनी नेक्स्ट फेवरेट मूवी मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो मल्टीवर्स मूवीज को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।